मेरे घर वालों को तो पता ही नहीं था। मैं तो कॉलेज की बोल के जाती थी कि कॉलेज जा रही हूँ, वहां से उठाया बैग, एंट्री लगवाई कॉलेज में। हम उसकी स्टोरी डाल देते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि भाई ये दिखावा कर रहे हैं, फॉलोवर के चक्कर में कर रहे हैं। नहीं, अगर तुम लोगों को लगता है ना कि भगवा पहनने से, जय श्री राम करने से और गाड़ी पर स्टिकर लगाने से हिंदू का इससे फॉलोअर बढ़ते हैं, भाई तो तुम भी बढ़ा लो। अभी रिसेंटली नवनीत के संग एक हुआ था, तो उन्होंने ना फैक्ट्री तोड़ दी थी लात मार मार के, ऐसे गेट वेट सब तोड़ रोकना पड़। एक ने तो बाइक छोड़ दी और ना वो जमीन पे जाके एकदम लेट गई और फड़फड़ाने लग गई। मंदिर जाके जब हाथ जोड़ के दिल से बोलता हूँ ना उनसे, तो वो ना यूं सॉल्व कर देते हैं हनुमान जी। वैसे भी आज के टाइम में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, रियल में माँ बाप भी होते हैं जो आपको सही राह दिखाते हैं, तो वही दोस्त हैं। नहीं, मेरी हमशक्ल है। वो एक पेट्रोल वाला भी बता रहा था कि आपकी अभी हमशक्ल आई थी, तो पापा से कोई भी कुछ भी बोल जाता था ना, लड़ाई हुई, मम्मी सीधे पत्थर उड़ा के फेंकती थी। हमने स्टार्टिंग से वही देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में। जो आज के गेस्ट हैं भाई हमारे, वो हैं फेसबुक पे धूम मचाने वाले आगरा से अपने नवनीत पाठक भाई और मेघा शर्मा बहन। भाई ये मेरी बहन है, छोटी। अच्छा, मैं बड़ी भी कह सकता था भाई, छोटी बहन है। क्लियर कर रही है कि मेरी उम्र बहुत कम है भाई। क्लियर कर भाई, तेरी उम्र कम ना, मेरी बहुत ज्यादा है। कैसा लगा भाई यहाँ के? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत, मैं कुछ बातें जबरदस्ती कहलवा देता हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है ना भाई यहाँ के? ये अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं कि मेरे घर की तारीफ हो, मेरे घर गाड़ियों की तारीफ हो। हाँ भाई यार, क्योंकि जो भाई अभी ये है ना हाथ में, जब इसके पत्ते खुलेंगे तो भाई बड़ी दिक्कत होगी। चलो अभी तो प्यार से चल रहा है भाई सारा कुछ। मेघा, पहला क्वेश्चन आप तय, सोशल मीडिया पे आने से पहले आप क्या करे रहे? सोशल मीडिया पे आने से पहले मतलब मैं बताऊंगी ना तो किसी को बिलीव ही नहीं होगा कि मतलब मैं इतनी पढ़ाई छोड़कर सोशल मीडिया पे आई हूँ। अब बेसिकली मैं साइंस की स्टूडेंट थी। साइंस की? हाँ, तो घर मम्मी बोलती थी डॉक्टर बनाना। हाँ। पापा बोलते थे कि ठीक है कर लो, जो अच्छा लगे वो करो। एग्रीकल्चर लिया, बीटेक करी एग्रीकल्चर से। लाइफ में एकदम से ट्विस्ट आ जाता है कि भाई सोशल मीडिया पे मेरी एंट्री हो जाती है। उस टाइम ना तो मुझे एक्टिंग आती थी और ना ही मुझे पता था कि यूट्यूब क्या होता है, क्या वीडियोस चलती हैं उस पर। और हुई क्यों थी ये भी बता देता हूँ मैं। हाँ जी। कि सीन क्या हुआ था उस टाइम ना, मैं यूट्यूब कर रहा था जी। तो लड़कियों की डिमांड इतनी ऊपर थी कि थोड़े से व्यू आ जाते थे किसी वीडियो पर, तो उनका ऐसे, अरे यार हम तो वायरल हो गए, ये वो, मतलब हमसे भी ईगो में बात करने लग जाती थी। फिर मैंने इसको अप्रोच किया, मैंने बोला मतलब आपका कहने का मतलब आपकी वीडियो में आके अगर आपकी वीडियो का वायरल होगी तो आप पे ईगो बन जाता था। मतलब उनका एटीट्यूड लेवल बढ़ जाता था ऊपर, बस अलग ही स्वैग में, मतलब हमसे भी स्वैग में बात कर रही है वो। मैंने बोला कि यार ऐसे काम नहीं चल पाएगा, ना मैं झेल पाऊंगा यार, ना मैं करा पाऊंगा ऐसे काम। हम लोग बिल्कुल डाउन टू अर्थ रह रहे हैं, तब हमारा सब कुछ सेटअप है, हम ही कर रहे हैं, हमारा उस पर फेस वैल्यू जा रही है, हमारे नाम से यूट्यूब चल रहा है, हमारे अंदर 0% घमंड। और जो आ रही है उनके पास अलग ही, उनका अलग ही स्वैग है, ये चीज़ था। फिर मैंने इसको बोला कि यार तू ही आ जाए कर। फिर इसने बोला कि यार मैं कैसे कर पाऊंगी क्या। फिर सबसे पहले मैंने ऐसे इंस्टाग्राम की वीडियोज़ में लिया थोड़ा सा, मतलब इसकी झिझक बहुत गंदी थी पर हाँ। वो। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने मेघा को रील्स में लिया इंस्टाग्राम की। मतलब डांट भी बहुत लगी है। पहली वीडियो में बहुत डांटा था उन्होंने मुझे, सबके सामने बैठ खड़ा करके। मैं रो गई थी, मैंने बोला मैं नहीं आ रही कल से। फिर बोले नहीं नहीं अब नहीं डांटूंगा, आजा। पर डांट तो पड़ी है मेरी, बहुत पड़ी है। अच्छा, मतलब पहली वीडियो में बुला के डांट भी दिया? बहुत डांटा, वो भी सबके सामने खड़ा करके। पर वो था ना, मैं यही चाहता था, इसीलिए लाया था। बट ऑन कैमरा में वर्क नहीं कर रही थी, बट ऑफ कैमरा में कर रही थी। स्क्रिप्टिंग वगैरह इन सब में मैं कर रही थी वर्क, बट ऑन कैमरा मेरी यूट्यूब से और रील से एंट्री हुई थी। मेरा जैसे ये होता है, जैसे भाई लड़के हैं, लड़के सोशल मीडिया पे कर कहीं जॉब करो कोई दिक्कत ना आती। तो आप जैसे आगरा से बिलोंग करते हो, तो आप सोशल मीडिया पे आए तो घर वालों के स्टार्टिंग में क्या रिएक्शन रहा? मतलब क्या रहा उसमें? मेरे घर वालों को तो पता ही नहीं था। मैं तो कॉलेज की बोल के जाती थी कि कॉलेज जा रही हूँ, वहां से उठाया बैग, एंट्री लगवाई कॉलेज में, सीधे मॉल गई, कपड़े चेंज करे। हाँ भाई कहाँ पे शूट है, वहाँ चली जाती थी। घर वालों को अभी तक नहीं पता चली थी, और तो एक वीडियो वायरल हो गई थी। अच्छा, वीडियो वायरल होने के बाद घर वालों को पता चला? हाँ, भैया आए थे मेरे पास कि एक वीडियो दिखाते हैं कि ये वीडियो में तू ही है ना। नहीं, मेरी हमशक्ल है। वो एक पेट्रोल वाला भी बता रहा था कि आपकी अभी हमशक्ल आई थी। बोले अच्छा तू नहीं है ना? तो मैंने बोला नहीं, पर आवाज तो तेरे जैसी है। बोला हाँ तो होगी, फिर तो मैं ही हूँ।
ना तो चलो उन्होंने स्टार्टिंग में तो जैसे मना किया होगा, अब तो जैसे भगवान की दुआ से तुम भाई अच्छे खासे फेमस हो और सही हो, तो अब क्या रहता है उनका? अभी जैसे जैसे हमने थोड़ा थोड़ा मुकाम हासिल किया है ना, तो घर वाले पॉजिटिव है। मेरे घर में मैं पहली ऐसी एक लड़की थी, इवन कोई लड़का भी नहीं था जो सोशल मीडिया पे हो, और वो मेरी तरह अननोन थे, उन्हें कुछ नहीं पता था कि यूट्यूब क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है। मैं आई, धीरे धीरे थोड़ा ग्रो हो गया, फिर पीछे पीछे मैंने अपने भाई को भी घुसा दिया। अच्छा, यही साथ में, बहुत बढ़िया। छोड़ो, एक शादीशुदा भाई है, एक उनकी वाइफ, दोनों हस्बैंड वाइफ वाला कंटेंट बनाती है। मतलब वही आ गया उसमें, बहुत बढ़िया यार। पूरी फैमिली। और पता है ये सोशल मीडिया पे काम करने में मजा ही वहां आता है जब पूरी फैमिली बन जाए भाई, है ना, उसमें थोड़ा एक अच्छा सा लगता है, पारिवारिक ठीक चलता है। लेकिन जैसे हमने वीडियो में देखा है भाई, मेगा जैसे किसी गरीब को लात मार रही है वीडियो में भाई है, और किसी बड़े बूढ़े की बेइज्जती कर रही है या कुछ भी कर रही है भाई, एकदम वैसा करेक्टर होता है इनका, लड़ाकू वाला, नेगेटिव। तो रियल लाइफ में भी कभी लड़ाई हुई है किसी तय, और हुई है किस बात पे हुई है भाई? वैसे तो नहीं हुई, हाँ, लेकिन अगर किसी ने बदतमीजी करी है या कुछ ऐसा वर्ड यूज कर दिया जो मतलब लग रहा है कि यार हमने इससे तमीज से बात करी है, तो फिर मैं रख देती हूँ। अभी तमीज से बात करिए तो बदतमीजी बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं अभी। और एग्जाम्पल क्या है कि जो चीज़ हुई है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक हम बैंक गए थे, कैनरा बैंक थी, तो उसमें गए, और फिर मेरा एक छोटा सा काम था, काम हो गया, एक बंदे से कुछ पूछना था, वहीं का एम्प्लॉय था, मैंने पूछा ऐसे ऐसे, तो उसने मेरे से डायरेक्ट बोला, पूछ लिया, अब निकल यहाँ से। हाँ। ये मेरे बगल में खड़ी हुई थी, तुरंत इसने खड़ा किया, इतना सुनाया मैनेजर के पास, मैनेजर ने बैठा लिया, पानी लेके आओ, उसे डांटा, उसने अदर कर दिया। मतलब मेरे साथ जब भी लड़ाई हुई है ना किसी से, मैं वहाँ शांत हो जाता हूँ, फिर मुझे पता है हथियार खड़ा है मेरे बगल में, तो जो बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है। ये गलत है। ये थोड़ा सा बोलते हैं, चिंगारी लगाते, फिर इन्हें मालूम होता है कि बॉम्ब तो फट ही जाएगा, ये होता है, ये अलग बता रहे हैं। नहीं, ये वही अपने आप ही शुरू हो जाती है। अच्छा, मतलब मैं पागल हूँ, ऐसे थोड़ी हो जाऊंगी भाई। भैया मुझे बुरा लग जाता है इनसे कोई कुछ बोलता है तो ये होता है। लेकिन आप सही जगह स्टैंड लेते हो, वो चिंगारी लगा के पीछे हट जाते हैं, मेगा खड़ी है भाई, लड़ती है। नहीं, फिर तो शांत करना पड़ता है। बहुत है। बाद में मेरे को एक ज्ञान की स्पीच दी जाती है कि हम लोग लड़ने के लिए नहीं बने, हम समझाने के लिए बने। तो बोलते पर भाई आग क्यों लगाई, मेरे सामने मत किया करो, फिर ये वाला सीन आ जाता है। बहुत बढ़िया। आपने ना अभी नई गाड़ी ली है, दोनों ने ब्लैक कलर की है, वरना और सफारी गाड़ी भाई। अभी क्या हुआ था उसमें ना, पीपीएफ करवाई थी हम लोगों ने। पीपीएफ तो हमारा माइंड सेट था कि हमें मैट करवानी है, मैट ब्लैक करवानी है, ब्लैक ली थी। तो अपन गए फुल माइंड सेट करके मैट ब्लैक करवानी है। ये महारानी क्या करती है, वहाँ आके उसने ज्ञान दे दिया कि ये देखो एटीट्यूड ब्लैक है, जैसा कलर था गाड़ी का वही गाड़ी पे कलर कर रहा है वो बंदा। थोड़ा तो चेंज हुआ है, हाँ, बहुत कितना चेंज हुआ है पता है हमें। वो क्या सेम कर दिया, और कि अरे तुम्हारी बेकार लगेगी, मैट में क्या है, ये वो है। फिर बाद में तब लोगों के रिएक्शन हुए गाड़ी को देख के, जैसे आपने बोला यार सही लग रहा है ये, और इसका जैसी थी वैसी हो गई। और यार हमें को चेंज करवाना है, तो मैंने बोला कि मैं तो तेरे से बोला था, तुमने ही तो बोला था एटीट्यूड ब्लैक करवाने की। नहीं, इन्होंने ये बोला था कि हाँ सेडान मैंने आज तक मैट में नहीं देखी है, ग्लॉस में से मैंने ठीक करा लेते हैं। नहीं, मैंने मैट की बोली थी, पर भाई इसके सामने क्या बोलूं मैं। हाँ, मतलब ठीक है भाई। तो अब आते हैं कमाई पे भाई, है ना। गाड़ी ली जा रही है तो कहाँ तक भाई है, तो भाई फिलहाल पूछना चाहूंगा भाई, आपकी मंथली इनकम क्या है भाई? खतरनाक चीज पूछ लिया आपने यार। कहीं ऐसा तो ना मेरे क्वेश्चन की वजह से आपकी टीम टूट जाए। आपकी ना, अगर मेरे तो कोई पूछा भाई, मेरे तो टूट जाएगी यार, क्योंकि हमारे तो सबके सामने बहुत सारे पैसा हुए यार। बताओ ना भाई। मेरा है 50 लाख रुपए माइनस 49 लाख रुपीज माइनस 50,000, 10,000 महीने। 10,000 रुपये महीना। फिर डायलॉग भी तो है, छप्पर पे सूख रहा है। आगरा के सबसे रईस आदमी 10,000 रुपए महीना कमाने की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, इनकी बात तो पता चल रहा है, ना बताना चाह रहे भाई, कोई बात ना, हम प्रेशराइज ना करेंगे। लेकिन ये बता दो कि अगली गाड़ी अब कौन सी ले रहे हो भाई, वहां तक हम अंदाजा लगा लिया भाई। अंदाजा नहीं, देखो सबका सपना होता है, ठीक है। मेरा सपना क्या है, मेरा सपना ना एक गाड़ी का नहीं है भाई। सपने देखने में क्या जा रहा है भाई, वो तो फ्री में देखा जा सकता है ना, तो मैं देख रहा हूँ भाई। जब पूरा होगा तो वो आपने बोला ही है कि 4 गाड़ी गिफ्ट करोगे मेरे को। हाँ भाई यार, मैं 4 गाड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ नवनीत भाई को। मेरा ये है कि जो ब्लैक गाड़ी है ना, जितनी भी रिमोट वगैरह की गाड़ी पड़ी है ना घर पे भाई, वो बच्चों की सारी गिफ्ट है भाई।
जितनी भी गाड़ियाँ हो ना सारी ब्लैक कलर की हो मेरे पास में, और हर मॉडल में ना मतलब जैसे कन्वर्टेबल एक गाड़ी हो, एक जैसे आपकी फॉर्च्यूनर आपने गिफ्ट कर दी, किसी दूसरे ने कुछ गिफ्ट कर दी वो तो मजाक की बात रही। भाई- मतलब मेरा ये है कि ब्लैक कलर की ना मेरे पास सारी कलेक्शन हो, कम से कम 8-10 गाड़ियों का। भाई आपने कही कि एक तरीके से ब्लैक कलर अच्छा लगता है भाई आपको, ब्लैक। तो अब आते हैं दिमाग की बात पर। ठीक है, आपको ब्लैक कलर पसंद है, आपने पहन रखा है भगवा कलर का कुर्ता भाई, और आपने मेरे सूट पे ना आप हर जगह, हर रील में हर जगह पहनते हो, इसके पीछे की बात बताओ भाई। ब्लैक चीज पे बैठता हूँ और छाती पे रखता हूँ भगवा। ब्लैक चीज पे बैठते भाई। हाँ, अब भगवा पहनता हूँ, और जो इस कलर में जो एनर्जी है ना, जो वाइब है, वो किसी और कलर में है ही नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं वो तेरे पे एक ही कुर्ता है क्या, इंस्टाग्राम पे इसी पे कुर्ते पे वीडियो बनाता है, पर जो इस कुर्ते में मैं तब वीडियो बनाता हूँ ना, वाकई में अलग वाइब होती है, ये कहने की बात नहीं है, बहुत सुपर वाइब रहती है। और मैं दूसरे कुर्ते में जाता हूँ ना, ब्लैक में जाऊँ या फिर दूसरा कलर का कोई कुर्ता पहनता हूँ, तो मुझे वाइब ही नहीं आती वीडियोज़ में। इसे पहन के भाई जो जय श्री राम। भाई जय श्री राम। तो नवनीत भाई, जैसे आपने अपनी गाड़ी के पीछे भी हिंदू लिखवा रखा है, भगवा कलर के बहुत कपड़े पहनते हो, रील बनाते हो, तो जैसे कई मैंने देखा है भाई, है ना, कई लोग कमेंट्स में बोलते हैं, वैसे बोलते हैं कि भाई तुम लाइक्स के या फॉलोवर के चक्कर में कर रहे हो, तो उस बारे में मतलब क्या कहना चाहते हो भाई आप? भाई ये चीज़ तो देखो उनका सोच है कि वो क्या सोच रहे हैं, पर हम अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। हम जैसे हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और सबके सामने हम करेंगे उनका सम्मान, तो भाई लोग बहुत से बोलेंगे अरे शो ऑफ कर रहा है, कैसे मतलब सम्मान कर रहा है, उस चीज़ को भी शो ऑफ बोलने वाले तो उसे भी शो ऑफ बोलेंगे। भाई मैं अपने धर्म को प्रमोट कर रहा हूँ और उसे सम्मान दे रहा हूँ, चाहे ये कुछ भी बोले हैं, चाहे गालियाँ दें, चाहे कुछ भी बोले, वो इनके माइंड के ऊपर है। और मैं तो भाई ऐसे ही रहूँगा और यही करूँगा, मुझे कोई फर्क ये नहीं बात पड़ता। तो भाई देखो, मजाक तट के मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि क्या होता है, जैसे कोई यूट्यूबर हो गए, हम क्रिएटर हो गए, अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो लोग तुरंत जज ये तरीके से करते हैं, भाई ये फॉलोअर के चक्कर में कर रहे हैं भाई, है ना। हम ऑफ कैमरा भी तो करते हैं भाई वो चीज। धर्म भाई हमारे खून में है, हमारे हिंदू धर्म, ठीक है, भगवान की हम पूजा करते हैं। अगर हम किसी मंदिर में जाके भाई फूल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अगर हम उसकी स्टोरी डाल देते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि भाई ये दिखावा कर रहे हैं, फॉलोवर के चक्कर में कर रहे हैं। भाई वो हमारा धर्म है, हमारे भगवान है अब ना। किसी को कुछ भी लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता। और किन लोगों को फर्क पड़ता है पता है? नल्ले लोगों को, जो घर पे बैठे हुए हैं नल्लों की तरह, उन पर कोई काम ही नहीं है, सिर्फ लोगों को गलत कमेंट करना बस। और जो काम वाला बंदा होगा ना, जो वर्किंग मोड में रहता है हमेशा, उसे दूसरी दुनियादारी का पता ही नहीं है भाई, और दूसरे के बारे में कभी वो सोचेगा ही नहीं गलत। तब गलत सोचेगा तो अपना नुकसान कर रहा है। तो भाई जो ऐसे लोग हैं उनको कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, अगर तुम लोगों को लगता है ना कि भगवा पहनने से, जय श्री राम करने से और गाड़ी पर स्टिकर लगाने से हिंदू का इससे फॉलोअर बढ़ते हैं भाई, तो तुम भी बढ़ा लो। हाँ मतलब भाई तुम भी बढ़ा लो, तुम भी बढ़ा लो। बिल्कुल भाई, वो चीज एक अलग है, और ये हमारा धर्म हमारे साथ है, उसको तो भाई लेके ही चलेंगे। सही बात है। तो जैसे कि आप फेसबुक वीडियो बनाते हो तो नेगेटिव रोल करते हो, जैसे किसी को मारना, चोरी करना, इस तरीके के, तो नेगेटिव कमेंट्स तो आते ही है, बहुत आते हैं। आते हैं। तो अब तो कोई फर्क ना पड़ता होगा? पहले किसी जमाने में पढ़ा करता था, लेकिन अब वो मेरे को ना हिम्मत देते हैं और कुछ क्रिएटिविटी करने की। नेगेटिव कमेंट? हाँ, मैं तो चाहती हूँ मेरी भर भर के आए मेरी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट, ताकि मैं कुछ और अच्छा कर पाऊँ। और मैं तो खुद सर्च करने जाती हूँ किस में गाली पड़ी है तो मेरे को तो पॉजिटिव अच्छा, लगता है। ये तो Starting देखो में- अब आप स्ट्रांग हो गए, लेकिन स्टार्टिंग में जो पहला कमेंट आया था नेगेटिव, उसका बताओ भाई। रो रही थी ये फोन करके, और यार भाई मैं अभी नहीं तो स्ट्रांग करूंगी। बता रही है अपने आप को। बाद में हुई ना भाई, ठोकर खा के आदमी स्ट्रांग होता है, ये चीज है। इसका आया कि अरे मेरे को यार ऐसे ऐसे गंदा गंदा बोल रहे हैं, मैं ऐसा करूंगी नहीं, मैं पॉजिटिव करूंगी। फिर मैंने इसे थोड़ा समझाया, पर सीन क्या होता है, ये इनकी गलती, इनका कुछ था ही नहीं ऐसा गलती। तब हम भी इस लाइन में आए थे ना, तब हम क्या सोचते कि यार हम इस लाइन में आ रहे हैं, लोग हमारे फैन बनेंगे और यार ये है वो है। हम ये नहीं सोचते कि भाई हमारे साथ हेटर भी आएंगे, कोई चिढ़ने वाले तो साथ चलेंगे, तब जितने तरक्की तुम करोगे उतने हेटर तुम्हारे साथ आएंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल ये ले लो, तब तुम पैदल चलोगे ना, तो कभी भी कुत्ता तुम्हारे भौंकेगा नहीं। जैसे तुम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओगे अपनी, कुत्ता भौंकेगा। तुम जितना ज़्यादा बड़ी गाड़ी पे जाते जाओगे, कुत्ता ज़्यादा भौंकेगा। जितनी ज़्यादा स्पीड पकड़ोगे उतनी जल्दी जल्दी मतलब पीछे पीछे भागेगा कुत्ता। तो जितनी तुम तरक्की करोगे, हेटर तो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। और गालियाँ अगर पड़ रही है ना, तो ये समझो कि तुम वायरल हो। अगर गालियाँ नहीं पड़ रही तब तक तुम कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास फिर में। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि भैया कुछ भी कर लो ना आप, लोगों का काम है बोलना। अब देख लो, हिंदू हिंदू कर रहे हैं तो फॉलोअर बढ़ा रहे हैं,
नेगेटिव रोल कर रहे हैं तो उसमें फिर गालियां फॉलोवर, पड़ रही है। हाँ गालियाँ पड़ रही है, मतलब ये बात ठीक है कि कई लोग ऐसे हैं कि अब वैसे ही जज करते हैं भाई, और लोगों उनका का काम है कुछ कहना बोलना, हाँ, बस वो एक बहुत पुरानी फिल्म का डायलॉग ना है लोग कि तो कहेंगे ही। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है है। कहना भाई, अपना कर्म करते रहो, सही नियत है भाई, आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी जैसे बात आई नेगेटिव कमेंट, है ना, लेकिन अब बात करते हैं कभी लाइफ में जैसे नेगेटिव एनर्जी होती है ना, अगर सीधा बोल लूँ तो जैसे कभी भूत वगैरह ऐसा कुछ लाइफ में देखा है, महसूस किया है, कोई तजुर्बा हो, कोई किस्सा हो तो भाई शेयर करो। मैंने अपने कॉलेज लाइफ में देखा था। मैं मतलब बीच में ना हमारे ना कॉलेज में ना एक एक्टिविटी होती थी, कैंप लगता था विंटर्स के टाइम पे, तो 11 दिन ना हमें कैंप में ही रहना होता था। तो वहाँ पर एक लड़की थी, उसकी ना रात होते ही ना अजीब हरकतें शुरू हो जाती थी। मतलब वो चिल्ला रही है कि मुझे बचाओ, और अजीब अजीब ही मतलब हरकतें होती थी। तो उस टाइम ना हम लोग रात के ना 2:30 बज रहे थे, और हम लोग ना नेक्स्ट डे ड्राइंग कंपटीशन था, तो हम लोग सब लोग प्रिपेयर कर रहे थे वहाँ बैठकर। अचानक से ना वो एकदम से ये हाथ ये पता नहीं क्या हुआ उसे। कैसे? ब्रेक डाउन। अरे भैया एकदम ऐसे ऐसे पता नहीं क्या होने लग गया मतलब हाथ उसे। टेढ़े वगैरह ऐसा हाँ कुछ हो गया? मतलब, और ना वो जमीन पे जाके एकदम लेट गई और फड़फड़ाने लग गई। उस टाइम हम लोगों को कुछ पता नहीं था, और मतलब उस कॉलेज में ना कुछ ऐसा होके भी चुका था, किसी ने सुसाइड कर लिया था। तो इसलिए ना हम लोग उससे भी डरे हुए थे, कहीं इसके अंदर उसी का कुछ तो नहीं हुआ है। हाँ मतलब होता है। बट वो इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूली। उसके बाद में ना भाई मैंने तो राम राम कर ली, दूरी बना ली मैंने तो उससे। अच्छा, कहीं ऐसा ना कि अपने ऊपर कुछ आ जाए। हाँ कि मैं तो बहुत दूर रहती हूँ इन सब मतलब चीज़ों लाइफ से। में महसूस किया कुछ ऐसा है हाँ, ना, नेगेटिव होता एनर्जी है ये। भाई। नवनीत, भाई जाहिर सी बात है, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव तो होगी ही हो, ये चीज़ है। पर मैं पहले इतना मानता नहीं था। एक बार क्या हुआ था मेरे साथ में, मैं जब भी सोता था ना रात को, मतलब लगातार 4-5 दिन तक मेरे साथ हुआ कि मतलब ऐसा लगता था, तब मैं सो रहा हूँ ना, तो ऐसा लगता था कि मेरी छाती पे आके कोई बैठ गया है, और मैं तो आवाज़ निकाल रहा हूँ तो ना आवाज़ नहीं निकल रही मेरी, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब दिमाग हिल जाता था और एकदम से उठता था और लंबी लंबी सांसें लेता था मैं। तो फिर मैं 3-4 दिन तक मैंने देखा, किसी को बताया नहीं। फिर मैंने घर पे भी बोला, मैंने मेगा को भी बताया ऐसे ऐसे होता है मेरे साथ में। तो फिर मेगा उसी दिन भाग के मेरे लिए ये हनुमान जी का लॉकेट मैं आज भी पहना हूँ, तो ये लेके आई मेरे लिए, और उस दिन मैंने पहना और जय श्री राम करके सो गया। तब से आज तक है मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ और सब कुछ अच्छा चल रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम भाई यार। लेकिन मुझे ना आपकी बातों से लगा कि जैसे आप जो रील में भी करते हो, रियल लाइफ में करते हो, आप ज़्यादा कर भी इसलिए रहे हो क्योंकि आपने वो चीज़ थोड़ी महसूस करी है, आप कहीं से निकल के आए हो भाई। मैं जब भी मतलब कुछ हो जाता है ना मेरे साथ गलत, चाहे काम को लेके चाहे कुछ भी लेके, मैं मंदिर जाके तब हाथ जोड़ के दिल से बोलता हूँ ना उनसे, तो वो ना यूँ सॉल्व कर देते हैं हनुमान जी। ये हमेशा हुआ है। ये हनुमान जी 2 मिनट में सॉल्व कर देते हैं सब कुछ। बहुत बढ़िया पर भाई। दिल से मानो, ये नहीं कि सौदा ना, सिर्फ सौदा मत करने हाँ, जाओ सौदा भाई। मत हम करने जाओ। हम हाँ हर मंगलवार को हम पूजा करते हैं और मानते भी हैं, ये चीज़ है। तो भाई मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं पहले अंडे खाता था मैं बहुत टाइम पहले, ठीक है, अभी 4-5 साल से नहीं खाए मैंने, ठीक है। और तब मैंने देखा कि यार ये गलत है, कुछ और नहीं खाता था, अंडे खाता था, जो है वो है। तो फिर मैंने देखा यार ये चीज़ गलत है, मतलब हमारे हिंदू धर्म में ये सारी चीज़ें भाई नहीं होनी चाहिए। तो मैंने वो फील किया, मैंने माफ़ी मांगी भगवान से, और आज तक है मैंने भाई छुए भी नहीं है। तो भाई यही चीज़ है, देखो गलत रास्ते पर लाइफ में कभी भी चल सकते हैं, लेकिन जो अपने आप को संभाल के ठीक लिया है वो ठीक है। अगर दिल ना मानता वो चीज़ कभी करनी ना चाहिए फिर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। मेगा अगर सोशल मीडिया पे नहीं होती तो फिर कहाँ होती है भाई? फिर तो डॉक्टरी होती। नहीं, डॉक्टर तो नहीं होती क्योंकि बीटेक एग्रीकल्चर ले लिया था। कहीं खेत में गेहूं वेहूं वाला काम चल रहा होता आलू आलू बोतरी होती है, या फिर मे भी मेरी शादी भी हो जाती। बच्चों की लारी होती। नहीं, बच्चे नहीं, हाँ। पर हाँ शादी तो हो ही जाती। हाँ, उनका बड़ा परिवार होता है, फिर वो 10-12 होता है बच्चे ना, होते रहे। हाँ नहीं, घर वालों का फ्री होता है ना कि अब पढ़ाई करी ली, अब शादी कर देते हैं। बट आप अगर सेल्फ डिपेंड हो ना, तो फिर सारी चीज़ों का सपोर्ट मिल जाता है, देन आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ढाल सकते हो। फैमिली को पता लग जाता है कि अब तो सेल्फ डिपेंड है भाई। ओवरऑल सेल्फ डिपेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कभी किसी के आसरे मत रहो। और फिर मेरे घर वालों ने ना हमेशा ये चीज़ बोला है कि शादी के बाद में भी ना कभी भी ना अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड मत रहो, सेल्फ डिपेंड रहो हमेशा। तो ये हमेशा से रहा है हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया। मेगा जैसे
मैंने देखा है जैसे कोई ज्यादा कॉमेडी करता है या ज्यादा लोगों को हंसाता है, वो अंदर से उतना ही टूटा हुआ भी होता है ना। एक ये होती है। लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि डिमोटिवेट हुए हो कि और हुए हो तो फिर कैसे संभाला अपने आप को? पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि एक एक्टर के लिए ना, अगर वो सच में डीमोटिवेट है, अंदर से सैड भी है ना, लोग उसको देखेंगे ना, वो एक्टिंग ही समझेंगे। ये कलाकार की ना सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है उसकी लाइफ में। तो फिर किसी को शेयर करके भी फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी से ज़्यादा कुछ बात की ही नहीं। फिर मैं खुद ही अपने आप को एक्टिव मोड पे ही ले आती हूँ, क्योंकि डीमोटिवेट होकर कोई फ़ायदा नहीं है, एक्टिव होना ही पड़ेगा। बहुत वैसा एग्जाम्पल है। तब भगवान जी जब थे यहाँ पृथ्वी पर, उन्होंने भी कठिनाइयाँ झेली, उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें गलत हुई थी। जैसे हमारे राम जी थे, 14 साल तक वनवास किया, तो भाई वो तो एक तरीके हमें दे दो कोई, हम वैसे ही मर जाएंगे भाई। हाँ भाई, मतलब जब देखो ना भाई उनके साथ हो सकता है तो हम कौन सी खेत की मूली हैं, हम तो भाई इतने से नहीं है उनके सामने। भाई वो भगवान जी और काम इंसान। हाँ, लाइफ वो कभी ऐसे नहीं चलती, वो ऊपर नीचे वो चलनी चलता है, ही ये तो भाई लाइफ का पार्ट है ये। अगर तुम सक्सेस पानी है ना, तुम्हें कुछ बड़ा काम करना है, बड़ा गेम खेलना है, तो भाई ये सोच के बैठे रहो कि भाई डाउनफॉल भी आएगा। अगर तुम्हें कुछ बड़ा नहीं करना तो भाई तुम कहीं जाके नौकरी कर लो। वैसे भी बुरे वक्त का एक सबसे बड़ा अच्छा टाइम, बुरा वक्त का एक सबसे अच्छी चीज़ है कि वो निकल ही जाता है और कुछ ना कुछ सिखा के हाँ, सिखा के जाता है और असली चेहरे दिखा के जाता है। असली चेहरे। बहुत से ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मतलब बहुत से साथ में चल रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, हम ये हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा पसीना गिरेगा हमारा खून गिरेगा। हाँ, बिल्कुल। ऐसे ऐसे लोग आते हैं। और मैंने दिल से हमेशा माना सभी को कि हाँ यार, मैंने कभी नहीं सोचा। जैसे अब क्या है कि जैसे हम दोनों की 10 साल की बॉन्डिंग है, ठीक है, हमें बहुत अच्छा भाईचारा है। अब बीच का कोई बंदा आया, नॉर्मल सा आया, उसने थोड़ी चिंगारी लगाई, ऊपर तेरे बारे में ऐसे, तेरे बारे में ऐसे, अरे हाँ तू मेरा पापा है, तू ये मेरा सगा, ये तो वैसे ही है, ये तो बंदा वो सगा बन जाता है 2 मिनट में। और ये सब कुछ पीछे का सब कुछ भूल जाता है कि बंदा मेरे साथ ऐसे ऐसे कर चुका है और इतना मेरा साथ दिया है पूरी जिंदगी में। असली दोस्त वो है जो दोस्ती टूटने के बाद भी दोस्त की बुराई ना करे भाई। सही है बात ना? है। अगर खुशी में ना आए तो मतलब बुरे वक्त में फिर भी आ जाए, भाई लड़ाई हो रखी ठीक है, लेकिन आज तेरे ऊपर आफत है तो मैं खड़ा हूँ। सही बात है। तो ये ना कि भाई जैसे मान के चलो कोई 10 साल साथ रहा है भाई, और आज उससे लड़ाई होगी तो हम उसकी बुराई करना शुरू कर दें। भाई 10 साल तो रहा ना, साथ दिया उसने, तो उसकी भाई फिर मेरा मानना ये है। आपका क्या है दोस्ती के बारे में भाई? नहीं, आपने जो बताया मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, मैंने आंसर दे दिया क्या? हाँ, अरे भाई मैंने अपने क्वेश्चन का खुद आंसर दे दिया ना भाई, बताओ। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। ये मैं हमेशा बस ये बोलूंगा यार, अपना दिल साफ रखो। अब जिंदगी में जो होना है ना, वो तो देखो ईश्वर करा रहा है, वो शायद हमारे लिए अच्छे के लिए करा रहा है। अगर तुम्हारा दिल साफ है ना, अगर तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा छोड़ रहा है तो हमारे लिए गलत नहीं है, वो गलत उसके साथ हो रहा है, वो हमारे साथ शायद अच्छा कर रहा है कि तू भाई तेरे से हटा रहा हूँ उस बंदे को मैं, तेरे से मतलब वो जहर खत्म कर रहा हूँ एक तरीके से मैं। तो ये चीज़ है। तो मैंने तो भगवान के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, सारे डिसीजन मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं। अगर कुछ भी गलत हो रहा है आज के वक्त, वही गलत चीज़ ना 10-20 दिन बाद ना वो सही होती है, और यार ये सही के लिए हुआ, बच गया मैं। हाँ, जो भी होता है सही के लिए होता है वैसे भी आज के टाइम में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, रियल में माँ बाप भी होते हैं जो आपको सही राह दिखाते हैं, तो वही दोस्त हैं, वही सब कुछ है और कुछ नहीं। बहुत बड़ी बात कही है कि आज के टाइम में माँ बाप से बड़े दोस्त भाई कोई ना हो सकते। जो चीज हम माँ बाप से सीख सकते हैं ना भाई, वो और कोई ना सीख। माँ बाप ऐसी चीज है जो बिना स्वार्थ के मतलब बिना स्वार्थ के सोचते हैं, वरना तुम यार दोस्त किसी को भी ले लो, वो बिना स्वार्थ के नहीं रहेंगे। बहुत मैं अभी मतलब होंगे अच्छे लोग हैं अभी भी, तो 100% में से 5% होंगे लोग जो तुम्हारे बारे में सोचेंगे। ये चीज़ है, मैंने 95% नेगेटिव लोग आज के टाइम में आप अपने दोस्त पे चिल्ला तो दो, 2 मिनट नहीं लगेंगे, आपको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन कभी कभी काम का इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि हम अपने माँ बाप के ऊपर चिल्ला देते हैं, वो ना तो हमें घर से बाहर निकालते ना हमें छोड़ के जाते, फिर भी वो हमें प्यार से किसी ना किसी तरीके से खाना खिलाने की कोशिश चिंता रहती है, खाना खा लिया कि नहीं खाया, खुद भूखे बैठे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में भाई, बहुत साथ दिया और हर किसी के माँ बाप देते हैं। बस भाई ये बोलता हूँ भाई, बुढ़ापा का सहारा बने रहना। जो जैसे हमें पालते हैं ना, जैसे छोटे से हम होते हैं तब हम पॉटी भी करते हैं, बहुत परेशान करते हैं अपने माँ बाप को, और तब माँ बाप बड़े हो जाते हैं तो हमारा फर्ज होता है उन्हें भाई पूरा करने का। वो छोटा सा भी उन्होंने कुछ भी कर दिया ना तो टूट पड़ेंगे उनके ऊपर, जो कर दिया तुमने वो कर दिया भाई, वो चीज झेलो। तब तुम छोटे से थे कितना, अभी भी हम छोटे बच्चों को देखते हैं इरिटेट करते हैं, ये फेंका वो फेंका, माँ बाप कैसे उन्हें संभालते हैं, और वो चीज तब बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप, फिर भाई हमारी जिम्मेदारी होती है। सेम है कि ये साइकिल है, ये साइकिल है, ये साइकिल चल रही है। हाँ,
ये साइकिल बहुत से लोग तोड़ देते हैं। जैसे माँ बाप की बारी आती है, माँ बाप खुश होता है कि यार हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, ये हैं। बहुत से बेचारे ऐसे हैं जो अनाथ आश्रम में, मैंने एक चीज़ देखी थी, हमारे न्यूज़पेपर में निकला था, उसके खुद के माँ बाप अनाथ आश्रम में रह रहे हैं और वो बंदा गरीबों को खाना खिला रहा है बाहर। ये था शो ऑफ। मतलब माँ बाप अनाथ आश्रम में, बाहर गरीबों को खाना खिला रहा है। भाई तू भगवान को तूने अनाथ आश्रम में डाल दिया और वहाँ तू पुण्य कमा रहा है, सिर्फ शो ऑफ। वो था सिर्फ एक शो ऑफ। और पुण्य ना ऐसे नहीं कमाया जाता कि हम दिल से सोच रहे हैं कि हम इस काम को पुण्य के लिए कर रहे हैं। उसे ना मतलब उसके लिए करो यार, दूसरे का पेट भर रहा है, दूसरे का अच्छा हो रहा है, इस काम से ये अच्छा हो रहा है। अभी क्या है 99% क्या है, जो भी कोई काम कर रहा है ना आदमी, तो अपना वो सोच रहा है कि मतलब मुझे पुण्य मिल जाए, भगवान मुझे पुण्य देगा, इससे मुझे पुण्य देगा। अगर तुमने ये चीज़ सोच ली कि भगवान मुझे ये काम का पुण्य देगा, तो तुम्हें कभी पुण्य नहीं मिलने वाला। देखो कई बार हम ये भी चीज़ देखते हैं, जैसे आजकल के बच्चे जैसे सीधे भग लिए कि पूछो कहाँ जा रहे हैं भाई, हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, हम अच्छी दूर भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, और घर में हालत ठीक ना है ना, माँ बाप बेड पे पड़े हैं, वो एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, और हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि गलत। हाँ, मतलब भगवान वो हैं, भगवान हमारे माँ बाप हाँ, है, जो भगवान भी बोलता है, हाँ भगवान ये हैं, तो भाई उनकी रिस्पेक्ट करो और उनकी इज्जत करो भाई। सही बात है। क्योंकि मेरा मानना, मैं अपनी पर्सनल वो बताता हूँ, मेरा मानना ये है, मेरे माँ बाप बैठे हैं तो मेरे भगवान ये हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ उन भगवान को, लेकिन उनका रूप इनमें देखता हूँ। भगवान खुद बोलता है कि भाई मैं हर जगह नहीं आ सकता, इसलिए मैंने माँ बाप भेजे हैं। ये चीज है। गणेश जी की सबसे बड़ी एक कहानी थी, जब उनको बोला था कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है, तो उन्होंने अपने माँ बाप को बिठाकर पूरा चक्कर काटा था कि यही मेरा ब्रह्मांड है। तो फिर वो चीज़ अगर गणेश जी का भाई डिसीजन देखो ना कितना अच्छा है कि मेरे भगवान यही है, तो भाई देखो मैं भी ये चीज कहना चाहता हूँ, रोड पे भग रहे हो, सब चीज कर रहे हो, अच्छी दूर जा रहे हो, और घर में अगर थोड़ा सा माहौल ठीक ना, तो कोई फायदा ना। पहले अपने घर का माहौल अच्छा करो, माँ बाप की इज्जत करो, और भाई कोशिश करो ना माँ बाप को तीर्थ यात्रा पे भेजने की, कि भाई आप घूम के आओ और खुद घुमा के लाओ भाई, है ना। खुद हम भग रहे हैं, माँ बाप घर हैं, तो भाई वो तो थोड़ा गलत तरीका लगता है। बहुत नेगेटिव हो चुका है आज के टाइम पर, बहुत नेगेटिविटी चल रही है। मतलब मुझे बहुत दुख होता है, मतलब ऐसे लोगों को तब मैं देखता हूँ ना। मेगा जैसे लाइफ में कभी किसी ने बदतमीजी करी है, छेड़ा है? बहुत होता है शूट पर, अक्सर होता है। और इन सब शूट पर मतलब होते हैं कुछ लोग आ जाते हैं, मैडम के संग सेल्फी लेनी है, मैडम के संग ये करना है, वो अलग वे में, बिल्कुल। अच्छा, मतलब वो शूट से अलग बंदे होते हैं। भाई यार ये तो बहुत मतलब छोटी सोच के लोग होते हैं भाई, वो उनकी तो अरे अभी क्या हुआ था कि ये पुलिस के कपड़े पहनी हुई थी, आता एक बंदा हाथ खींचता और मैडम के साथ फोटो चाहिए, दरोगा इनके साथ फोटो चाहिए, फोटो चाहिए। पर हमने तब भी इग्नोर किया, मैं कि भाई तू जा, भाई पिए हुआ था, तू जा भाई, कंट्रोल किया हमने, जैसे तैसे उसे आउट किया। फिर क्या होता, बार बार बाइक लेके आया, गाली माँ इनकी गाली देके जा रहा। फिर यार ये तो गलत हो गया, ये तो फिर अब कितना जेल है भाई, इतना इतना थोड़ी ना है कि भाई माँ बाप तक जा रहा है, इसे भी छेड़ दिया। अभी देखो फिर आगे की स्टोरी आप। फिर क्या हुआ, माँ बाप की मतलब गाली दे रहा वो, फिर इनकी इसे पकड़ो साले को। फिर वैसे उसका पीछा करा, वो दिखा नहीं, फिर वो दिखा नहीं, फिर हम लोग घर आ गए। फिर क्या हुआ कि जैसे हम घर से दूसरे शूट के लिए जा रहे थे, भाई गाड़ियां भर रही थी हमारी। फिर क्या हुआ, वो वहां पर नीम के नीचे मस्त ऐसे करके कर रहा है, मैं बाइक पे खड़ा हुआ ऐसे कर रहा। फिर मैंने कहा ये वही लग रहा है क्या, इतने मैंने बोला है, तब तक तो लड़के जितने थे गाड़ियों से उतर के मौके दे थप्पड़ और बाइक तोड़ डाली पूरी उसकी। भाई ठीक है ना, देखो तुरंत स्टेशन ले गए अपन उसे, पुलिस स्टेशन ले गए तुरंत। हमारी ना टीम की ये चीज बहुत अच्छी है, मतलब अगर हमसे किसी ने तू भी यूज कर दिया ना, तो वो लोग तोड़ जाएंगे उसे। कुछ लोग हैं बस ऐसे, क्योंकि भाई पता है क्या, जैसे तो टीम में मतलब आप हो तो हर कोई जैसे आपको बहन बोलता है, या फिर एक परिवार ही हो गया ना, अगर परिवार के सदस्य को कोई टच करेगा तो भाई दिक्कत होगी। हाँ, नहीं वो लोग तो बहुत अपना मानते हैं। अभी रिसेंटली नवनीत के संग एक हुआ था, तो उन्होंने ना फैक्ट्री तोड़ दी थी, लात मार मार के ऐसे रोकना पड़, एक ने तो बाइक छोड़ दी, बाइक चला के आ रहा है। अरे सीन क्या हुआ था कि मेरे ऑफिस में एसी लगाने वाले आए थे 2 लोग, ठीक है, तो उनका एक्सीडेंट हो गया होगा, ठीक है। तो फिर दीदी जा रही थी, ये जा रही थी, तो इनकी यार एक्सीडेंट हो गया है इनका, इनको ले जाना, ये लोग कह के चले गए। फिर मेरे को पता नहीं था कुछ ऐसे नॉर्मल होगा, मैं अकेला चला गया वहाँ पर, तो मैंने उन्हें खड़ा किया, तब तो मतलब पीछे से आए कुछ फैक्ट्री के लोग, ताड़ पाड़ उन्होंने स्टार्ट कर दिया।
है ना, वो एक मेरे में भी लग गया उसमें, है ना, भीड़ में ये जो भाई मेरे को यार ऐसे कैसे हो भाई, गया यार कि ये आए और फिर मैंने एक का कॉलर पकड़ लिया, ठीक है, मैंने घूसे दिए पहले, फिर मैंने ढंग से मैंने सुनाया, उल्टी सीधी बोली उसे, है ना, एक हाथ से मैंने फोन मिलाया, एक से मैंने पकड़ रखा है, मैंने फोन मिलाया, मैं कुछ जल्दी आ जाओ, सूट पे से सब लोग सूट से भक्के आए लोग, मैं ऐसे पकड़ा हुआ हूँ उसे, हमारे में एक लगन है, मतलब बहुत तगड़ा आदमी है वो, तो वो आया बाइक लेके, तो बाइक दी भटक बोड़ा चला गया, और उसके साथ 6-7 औरतें ना वो चित्त पड़ ऐसा करके, ओ भाई साहब इतने मतलब इतने नेगेटिव लोग हैं आसपास। मेरे भाई ने पुलिस की ड्रेस पहन रखी हाँ, थी, जलने वालों की मैं बताता हूँ, वीडियो बना ली उसकी, मतलब पुलिस की ड्रेस में था वो, जैसा तब लड़ाई होगी कुछ होगा तो भाई जैसा पहना हुआ है वो वैसे ही आएगा, वो आया और जलने वालों को देखो, आठ पड़ोस का ही बंदा था कुछ, उसने वीडियो बना ली और वो स्टेशन पर गया बंदा कि देखो ऐसे ऐसे ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये नहीं देखा कि उन्होंने क्या किया है हमारे साथ में, भाई लड़ाई हो रही है, आदमी ये तो ना कि मैं ड्रेस चेंज करूँ अपनी, वो इतना टाइम ना लगता, हाँ कॉस्ट्यूम जिस कॉस्ट्यूम में भग दिया भाई वो, तो फिर मतलब जलने वाले हर जगह मतलब मिल कि जाते हैं। ये फर्जी पुलिस बन के हाथापाई कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें तो अब हमको ना झेलने की आदत सी हो गई, किस किस से लड़े, कब तक लड़े। अभी हम जिस कॉलोनी में रह रहे हैं ना, मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूँ, पहले मुझे बहुत प्राउड होता था कि यार मैं यहाँ से, वजह से आगरा में जैसे मैं था कि एक यूट्यूबर है आगरा का, ऐसे ऐसे फेमस है बंदा, ये है, मुझे खुशी होती थी कि यार मैं अपनी कॉलोनी का नाम लूँ, और मेरा कॉलोनी, हम नॉर्मल कॉलोनी में रहते हैं, कोई हाई सोसाइटी नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता था कि यार मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, और कॉलोनी वाले खुश हो जाएंगे, छाती चढ़ जाएगी, ये है हमारे यहाँ का बंदा, ठीक है। और जितना मतलब मैंने सोचा था उसका अपोजिट है, मेरी जो कॉलोनी है ना, कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, वाकई में अब तो इतना जलन, इतनी जलन, अब मतलब कहीं भी शूट कर लो, जो तो पैसे कमा रहे हैं, हमारा क्या है, मतलब उन्हें उस चीज़ में भी लालच चाहिए, हम मंदिर पे शूट कर रहे हैं और मंदिर पे शूट कर रहे हैं, हाँ मतलब वो ना छोटी छोटी कमी, छोटी छोटी चीज पकड़ रहे हैं रोकने के लिए। मुझे ऐसा लगता था, मैंने कुछ और सोचा कि यार कॉलोनी का नाम होगा, शायद मैं कुछ ऐसा अच्छा करूं कि मैं कॉलोनी के लिए भी कुछ अच्छा कर सकूं, कि उसे डेवलप कर सकूं, मेरा ये था, पर अब नहीं है। अरे ना भाई वो रखो भाई, ये चीज है, पता है नहीं अब करना है, करना जरूरतमंदों के लिए करना है, अब मेरा मोटिव चेंज हो चुका है, ऐसे लोगों के लिए नहीं करना जो कि भाई वो अलग ही चल रहे हैं, भाई उनके लिए करो ना जिनको जरूरतमंद है असल में, ऐसों के लिए क्यों करना कि भाई उनके लिए कर भी दो और वो तो अलग ही चलेंगे तब भी। ओवरऑल यही है कि एज एन आर्टिस्ट आपको सब चीज़ें झेलनी पड़ती है, और जब आप नेगेटिव रोल कर रहे हो ना, तो फिर और ज़्यादा आपको झेलना पड़ता है, कि लोगों को लगता है यार ये रियल में ही ऐसे हैं, तो ये चीज़ तो झेलनी ही पड़ती है। तो मेगा जैसे भाई तुम खूब पैसे कमा रहे हो, फेम भी मिल गया, सारी चीज चल रही है, तो लाइफ में आगे क्या, मतलब मेहनत है, मेहनत अभी भी नहीं, मेहनत मेरा है। पूछने का मतलब ये है कि भाई जैसे इसके बाद क्या, मतलब शादी और फिर क्या चलेगा? अभी तो बहुत टाइम है शादी में, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। अभी तो मुझे अभी और पैदा हुई है ये, हाँ तो 15 नवंबर अभी तो निकल के गई है। तो मतलब अभी 15 नवंबर को पैदा हुई है ये। अच्छा 15 नवंबर का जन्मदिन है, तो अभी तो गया वो है। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि आजकल तो वैसे भी लोग ऊंचाइयां पाके शादी कर रहे हैं, तो मतलब अभी काम पे फोकस है बस काम पे वो। भाई। सेम टू यू। ना ठीक है, मतलब लग रहा है कि अभी काम को लेकर आप सीरियस हो, ठीक है भाई। नहीं, यार शादी वाली अभी एज भी नहीं लगती ना, अंदर से ऐसा फील होता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं छोटा हूँ बहुत, मतलब जैसे ऐसे लगता है कि मैं छोटी हूँ, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है मैं भी छोटा हूँ बहुत। मेरे दोस्त की शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए सब हैं, तो वो तो मतलब चाचा ताऊ बन चुका हूँ मैं। अच्छा जी, हाँ, पर बढ़िया भाई। शादी नहीं हुई अभी। चलो मैं तो कह रहा हूँ भाई अच्छे कामयाब हो भाई, फिर सोचना कुछ अपने, फिर करना। तो भाई अब आते हैं, आदर्श किसे मानते हो अपना? मम्मी पापा। मम्मी पापा, तो कैसे कैसे भाई, कोई खूबी तो बतानी पड़ेगी। देखो माँ बाप में ये तो बहुत होती है खूबी, तो मतलब क्या चीज अच्छी ये लगी? जो नेगेटिव रोल और चिल्लाने की ताकत है ना, वो मम्मी से आई है। ये बुराई है, अच्छा तो देखो मैं कहता हूँ, देखो अगर नेगा की मम्मी जी आंटी जी देख रही हैं तो प्लीज मतलब थोड़ा सा ना और टाइट कर दो, बुराई कर रही है एक प्लेटफॉर्म पे आके। अरे नहीं, मैं बताती हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा से कोई भी कुछ भी बोल जाता था ना, लड़ाई हुई, मम्मी सीधे पत्थर उड़ा के फेंकती थी। तो हमने स्टार्टिंग से वही देखा है। फिर तो एक तरीके से मेगा आप तो अपनी मम्मी का कैरेक्टर लेके चल रहे हो वीडियो में भाई। हाँ, ये मम्मी का भाई ओरिजिनल अभी इतने दिनों से दूसरी लड़की ढूंढ रहे थे हम कि ऐसी मिल जाए, ऐसे ने बता दिया आंटी को ले ले मम्मी रहे तो हैं। बोलती है मुझे ले लिया करना, वीडियो बना वीडियो आंटी को लगाएंगे। जीन्स टॉप पहना के कर रहा है मैं लड़की, यो गर्ल सॉरी। ना बहुत बढ़िया भाई। आदर्श नवनीत, आपका आदर्श कौन है? देखो मैं ना मतलब जैसे माँ बाप को मानती है, कहीं ना कहीं मेरा भी पार्ट बहुत रहा है जीवन में, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है,
क्योंकि भाई उन्होंने पैदा किया और उनके कर्म है जो आज मुझे मिल रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत लोगों की मदद की, मुझे अच्छे से पता है उन्होंने क्या क्या किया अपनी पास्ट लाइफ में, जो कि उनका फल मुझे मिल रहा है। और कहीं ना कहीं उनके जैसे वो चले थे ना, तो वैसे ही मैं चल रहा हूँ, उन्हीं से सीखा हूँ सारी चीज़ें। क्योंकि बाहर की दुनिया और हमारे माँ बाप जो सिखाते हैं ना, बाहर की दुनिया क्या सिखाती है, क्या नहीं करना, माँ बाप क्या सिखाते हैं, क्या करना है। तो आदर्श हमारे हमारे माँ बाप हैं और वही हमारे भगवान हैं, सब कुछ वही हैं। अभी हम चलने का टाइम है, तो जाते जाते अपनी ऑडियंस को भाई कुछ संदेश देना चाहते हो तो बढ़िया सा प्यारा सा संदेश दे दो भाई। संदेश ये है कि भाई इसी तरीके से सपोर्ट करो और इस सपोर्ट को बढ़ाते चलो, घटाना मत कभी बस। ये तो भाई संदेश ऐसा हो गया कि मेरी गैल रहो भाई, आगे बढ़ते रहो। बस आप नहीं, सब- भाई रहो, कोई पैसा सीख- कमाओ मेगा हाँ, को, पैसा कमाओ। मर्सिडीज लानी है उसे भाई। मेरा पैसा भी छप्पर पे सूखना चाहिए ना। भाई मेरा पैसा छप्पर पर सूख रहा है, पर वो सब सूख ही रहा है, अभी या गीला पड़ा है मैं वो। क्या कोई मैसेज देना चाहती है लोगों को कि भाई लाइफ में हाँ, लाइफ में नेगेटिविटी से दूर रहो। कोई भी इंसान नेगेटिविटी फैला रहा है ना, 2 मिनट मत लगाओ, लात मार दो सीधे लाइफ से। और हमेशा अपने घर वालों की सुन के रहो, जो वो बोलते हैं ना, कुछ टाइम तक हमें कड़वा लगता है लेकिन वो सच्चाई होती है। तो भाई बहुत बढ़िया संदेश लगा कि जहाँ जो लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं उन तक डिस्टेंस बनाओ, माँ बाप के भाई आसपास रहो, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो सीखने को मिलेगा अपने माँ बाप से सीखने को मिलेगा। तो मेघा की जो इंस्टाग्राम आईडी है भाई बता दो मेघा। मिस एरोगेंट, और नॉर्मली आप मेघा शर्मा के नाम से भी सर्च करेंगे तो आप इजीली फॉलो कर लेंगे। भाई मैं अपने बारे में बताऊंगा, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो नहीं करेंगे, इसे जरूर कर लेंगे। बता दो भाई। भाई वाकई में मेरे दिल में ना किसी के लिए कुछ है ही नहीं है, बस मेरा ये है कि मेरी टीम खुश रहे, मेरा परिवार खुश रहे, मैं खुश रहूँ, मेरे आसपास से जितने लोग मुझसे कनेक्ट हैं वो खुश रहें, और जो अपनी तरक्की चाहते हैं भाई वो भी खुश रहें। प्लस बस एट लास्ट यही है कि अपनी मेहनत काम आती है, अपनी मेहनत करो, दूसरों का बुरा मत सोचो और पॉजिटिव रहो, नेगेटिव कभी होना ही मत। तो दोस्तों नवनीत भाई की और मेघा शर्मा की मैं इंस्टाग्राम आईडी यहाँ मेंशन कर देता हूँ, तो तुरंत जाके इन्हें फॉलो करो और अपने अनूप भाई या फरीदाबाद रोकर्स अनफॉलो कर दो, हमें देखो फॉलो भाई करो। कह दी मैं फॉलो करूं, मुझे भाई फॉलो कर देना, प्यार दिखा दो अपना ढेर सारा। तो इसी के साथ साथ चलते हैं, तो बोलो जय श्री राम। मुझे अनफॉलो मत मार दे। ना भाई फॉलो, सबने फॉलो। जय श्री राम भाई। जय श्री राम। श्री राम।